यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में बहराइच और संभल हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। सपा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, तो सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभालते हुए विपक्ष को जमकर धोया। जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुरुआत हंगामे के साथ हुआ। सपा सहित विपक्ष के अन्य विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। काफी देर तक होते रहे हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क उठे और विपक्ष के लोगों को चेतावनी भी दी। हंगामा बढ़ता देख सदन को एक बार स्थगित भी करना पड़ा। एक बार तो विधानसभा अध्यक्ष अपनी मेज पर हेडफोन फेंक कर बाहर चले गए। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने संभल और बहराइच का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। संभल विधायक इकबाल महमूद ने मुद्दा रखते हुए कहा, 24 नवंबर को एक अर्जी कोर्ट में दी गई। इसमें शाही जामा मस्जिद के सर्वे की अर्जी दायर हुई। 2 घंटे में इस सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। सर्वे के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। इससे लोग आक्रोशित हो गए। मैं ज्यादा नहीं 2 बात कहना चाहता हूँ। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था, उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाज शुरू किया गया। संभल में जो मौलानाओं के और जामा मस्जिद के सब कमेटी के लोग ने उस जो कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए, उसको सहयोग किया, पूरी तरह से सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे तो चले गए। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम योगी विपक्ष पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा, संभल में 1947 में अब तक हुए दंगों में 209 हिंदू मारे गए हैं। किसी ने एक बार भी उन निर्दोष लोगों के लिए संवेदना व्यक्त नहीं की। ये लोग हाल ही में हुए संभल दंगे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2
शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। सीएम योगी ने बहराइच हिंसा पर बोलते हुए कहा कि एक झंडा लगाने में युवक की हत्या कर दी जाती है। अपने ही देश में कोई एक झंडा क्यों नहीं लगा सकता? कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। योगी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी मिलने पर राम राम की कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक हो गया? पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। सीएम ने कहा कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं, विपक्ष की बुराई में न्याय नहीं दिखता। कहा कि आज हनुमान मंदिर मिला है, कुएं में मूर्तियां मिल रही हैं, 22 कुएं पाटे गए। कहा कि शफीकुर रहमान कभी खुद को भारत का नहीं मानते थे, वो कहते हैं कि मैं बाबर का संतान हूँ। सीएम योगी ने कहा कि भारत में राम की संस्कृति रहेगी, बाबर की संस्कृति नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।